स्टूडेंट्स, क्या हाल है? पहले से आप ठीक ठाक? उम्मीद आप लोग पहले से होंगे और केमिस्ट्री की वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ही अपना ख्याल भी रखा होगा आप लोगों ने और क्लासेस को अच्छी तरह से ले रहे होंगे और जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही होगी उसको आप नोट डाउन भी करोगे इंशाल्लाह। इनको आपने मुझसे डिस्कशन रखनी है, ऐसा नहीं है कि इसको आपने बस पढ़ के आगे गुजर जाना है, बल्कि इसमें जो भी क्वेश्चन आपको निकले उनके बारे में आपको मुझसे पूछना है, ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने से पहले एक मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म से मुराद ये है कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। यानी पीरियोडिक टेबल जो कि मोज़ले का बनाया हुआ है या जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है, उसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, इसके हवाले से जो डिस्कशन है हमारी इस लॉन्ग फॉर्म के अंदर जो है वो हमारी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो कितने हैं? 7। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर 7 horizontal rows which are called periods। ठीक है, अच्छा, अब ये पीरियड्स जो है वो 7 के करीब पीरियड्स हैं। हमने थोड़ा थोड़ा हर एक पीरियड के बारे में डिस्कशन करनी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है वो फर्स्ट पीरियड। देखिए, फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। ठीक है, और इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं सिर्फ इस पीरियड के अंदर, ओनली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, ये पीरियड जो है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और हीलियम पे आकर क्या होता है? एंड होता है। हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और हीलियम पे आकर क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इस प्रकार देखें तो एक एलिमेंट एस ब्लॉक का है और एक एलिमेंट जो है वो बी ब्लॉक का है। 2 एलिमेंट्स हैं, एक एस ब्लॉक से बिलोंग करता है और एक जो है वो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा, अगर उसकी पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s1 से पीरियड स्टार्ट हुआ और 1s2 पर जो है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड, अच्छा सेकंड और थर्ड पीरियड तकरीबन एक जैसे हैं, इसको एक साथ हम डिस्कस करते हैं, सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स। ठीक है, सेकंड और थर्ड पीरियड्स की बात करें तो ये शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड्स, शॉर्ट पीरियड्स, ये शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं। ठीक है, इनमें 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 8 एलिमेंट, यानी हर पीरियड के अंदर सेकंड पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं और थर्ड पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये जो आपका सेकंड पीरियड है, सेकंड जो आपका पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है लिथियम से, स्टार्ट होता है और नियॉन पे आके खत्म होता है। ठीक है, लिथियम से स्टार्ट होता है, नियॉन पे खत्म होता है। ठीक है, अच्छा, जबकि थर्ड पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है सोडियम से और आर्गॉन पर आकर जो है ये एंड होता है। ठीक है, सोडियम से स्टार्ट होता है, आर्गॉन पर होता है। ठीक है, अच्छा, दोनों पीरियड्स की बात करें तो दोनों पीरियड्स में जो है वो 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं और 6 एलिमेंट्स जो है वो पी ब्लॉक के कंसीडर किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी सेकंड पीरियड की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं लिखना चाहूं तो ये 2s1 से स्टार्ट होगा और 2s2 2p6 पर खत्म होगा। ठीक है, यानी सेकंड पीरियड 2s1 से स्टार्ट हुआ और 2s2 पे खत्म हुआ। इसी तरह थर्ड पीरियड 3s1 से स्टार्ट होगा, 3s2 और 3p6 पर जो है वो ये एंड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो हमारा पीरियड है वो है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स जो है ये भी तकरीबन एक जैसे पीरियड हैं, इसलिए इसको भी एक साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं।
इनकी बात करूँ तो ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है बात, लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। और इनमें 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी दोनों एलिमेंट्स में अलग अलग, यानी 18 उसमें 18 उसमें, दोनों पीरियड्स के अंदर 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ पीरियड है वो स्टार्ट होता है पोटेशियम से, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि फोर्थ पीरियड आपका जो है वो स्टार्ट हुआ पोटेशियम से और ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन से, क्रिप्टॉन पर आकर जो है वो खत्म है, क्रिप्टॉन पे खत्म है, ठीक है। और इसी तरह फिफ्थ पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है रुबिडियम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ज़ीनॉन, ज़ीनॉन पे क्या होता है ये खत्म है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो दो एलिमेंट एस ब्लॉक के हर एक के अंदर, यानी फोर्थ फिर दोनों के अंदर दो एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं, 10 एलिमेंट जो वो डी ब्लॉक के हैं, और पी के अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे, पी ब्लॉक के अंदर आपके 6 एलिमेंट्स, अगर आप काउंट करें तो टोटल आपके पास 18 एलिमेंट्स मिलेगा। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन देखें, यहीं से करवा दूं ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। 4s1 से स्टार्ट होगा, 4s2 3d10 और 4p6 पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एंड हो जाएगी। इसी तरह ये जो है वो 5s1 से स्टार्ट होगा, 5s2 4d10 और 5p6 पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एंड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसी तरह यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड की बात करें तो जो सिक्स्थ पीरियड है बेटा वो लॉन्गेस्ट पीरियड का, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पीरियड का, इस कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा जो पीरियड है वो सिक्स्थ पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है। और इसमें तकरीबन 32 एलिमेंट्स जो हैं इसमें मौजूद है, 32 एलिमेंट्स इसके अंदर जो है वो मौजूद है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये सीजियम, ये पीरियड सीजियम से स्टार्ट हो रहा है रेडॉन, और ये खत्म हो रहा है रेडॉन पे जाकर, ठीक है, रेडॉन पे जाकर ये एंड हो जाता है, रेडॉन इसका आखिरी है। इसमें अगर हम देखें तो दो एलिमेंट एस ब्लॉक के, 10 एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक के, 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के और 6 एलिमेंट जो है वो बी ब्लॉक के। तो इस तरह ये 32 एलिमेंट जो है वो बन जाता है, ठीक है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, इस पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 6s1 से स्टार्ट हुआ, 6s2 4f14 5d10 और 6p6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, ठीक है। उसके बाद अगर आ जाए जो हमारा लास्ट पीरियड है वो है 7th पीरियड, ठीक है, 7th पीरियड, ठीक है। 7th पीरियड की बात करें तो उसके बारे में कहते हैं कि एक इनकम्प्लीट पीरियड, इट इज एन इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है, इनकम्प्लीट जो है वो पीरियड, ठीक है। और अभी तक जो वैसे तो मजीद एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन आपकी बुक के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो 26 एलिमेंट्स जो है इसके अंदर मौजूद है। वैसे तो सारे एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, पूरा पीरियड भर चुका है, 8th पीरियड भी जो है वो आ चुका है, इंट्रोड्यूस करवा दिया जा चुका है, लेकिन चूंकि हमारी बुक थोड़ी सी पुरानी है, एडिशन हमारा पुराना है, इसलिए वो अभी यही चल रहा है, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो ये फ्रांसियन से स्टार्ट हुआ है और कीप्स मूव्स ऑन है, यानी फ्रांसियन से स्टार्ट हुआ पीरियड और अभी तक ये चला जा रहा है, चल रहा है। अच्छा जी, इसके बाद मज़ीद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है, एलिमेंट तो मैं जो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ये है कि इसमें दो एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं, 10 एलिमेंट्स जो है वो डी ब्लॉक के, 14 एलिमेंट्स जो है एफ ब्लॉक के हैं, 6 ब्लॉक का कोई एलिमेंट आपके बुक के अंदर शामिल है, ठीक है। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 7s1 से स्टार्ट हुई, 7s2 5d10 6p6 6d10 एंड मूव्स ऑन, ठीक है। तो ये दो थोड़ी सी डिस्कशन जो कि पीरियड के हवाले से थी लॉन्ग फॉर्म के अंदर। अब इसके बारे में इसी तरह हम ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट है आप लोग। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट चीज हमारे पास है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या होते हैं? देयर आर 8 vertical columns called groups। ठीक है, मॉडर्न पीरियड में कुछ 8 जो है ना 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम लाइंस कह सकते हैं। तो ये देखो 8 हैं और इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, ईच ग्रुप जो है वो डिवाइड शॉर्ट में मुख्तसर ताकि टाइम लगता है डिवाइडेड इनटू 2 फैमिलीज। ठीक है, फैमिलीज, एक ए फैमिली और एक बी फैमिली, यानी हर ग्रुप को 2 फैमिलीज डिवाइड करती है, एक फैमिली वाले और बी फैमिली वाले। ठीक है, ए फैमिली के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, नॉर्मल भी कह सकते हैं, और इनको हम टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स कह सकते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। जबकि फैमिली बी के जो मेंबर्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी ये 2 किस्म के हो सकते हैं, एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक आउटर ट्रांजिशन, एक इनर ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग इनर साइड पे हो रही है तो इनर ट्रांजिशन, आउटसाइड पे हो रही है तो आउटर ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर, ये खास पॉइंट है, ग्रुप नंबर शोज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है, मिसाल ग्रुप अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 है तो उसकी वैलेंसी 1, ग्रुप 2 में तो वैलेंसी 2, यानी जो भी इसका ग्रुप नंबर है वही इसकी वैलेंसी जो है वो कहलाएगी। ठीक है, अच्छा जी, एक और बात देखिए कि हमारे पास ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम अल्कली कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अल्कली एक एरोबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐश टाइप, तो इनके जो कंपाउंड्स हैं वो ऐश टाइप होते हैं। ठीक है, ग्रुप 2 के मेंबर्स की अगर बात करें तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से। ग्रुप 3 की अगर बात करें तो ये हमारे पास बोरॉन फैमिली का, बोरॉन फैमिली। ठीक है, अच्छा इसी तरह ग्रुप 4 की बात करें तो ग्रुप 4 ए के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास कहलाते हैं कार्बन फैमिली के मेंबर्स का। इसी तरह ग्रुप 5 के मेंबर्स नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 6 के मेंबर्स जो वो चैल्कोजेंस भी कहते हैं, तो चैल्कोजेंस या ऑक्सीजन फैमिली। चैल्कोजेंस मतलब और फॉर्मर्स, चैल्कोजेंस का मतलब होता है और फॉर्मर्स, और बनाने वाले। इसी तरह ग्रुप 7 ए के मेंबर्स जो है वो हैलोजेंस कहलाते हैं, हैलोजेंस यानी सॉल्ट फॉर्मर्स। ठीक है, और 8 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ये नॉबल एलिमेंट्स कहते हैं, नॉबल गैसेस के नाम से मशहूर। ठीक है, अच्छा जी, अब किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप से बॉटम में जाएंगे तो आपने देखा कि एटॉमिक इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज। किसी भी ग्रुप में आप टॉप से बॉटम में जाएं तो आप देखेंगे साइज का एटम का साइज है वो इंक्रीज होगा क्योंकि शेल्स बढ़। ठीक है, इसी तरह टॉप से बॉटम में जाएंगे तो आप देखेंगे इंक्रीज ऑफ मेटालिक प्रॉपर्टी, एमपी लिख रहा हूं शॉर्ट पे, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसा बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी तरह टॉप से बॉटम में जाएं तो डिक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी तरह डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो ये कुछ खास फीचर्स हैं ग्रुप के हवाले से। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया जो कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का था। और बोर्ड एग्जाम के अंदर बेटा आपने तमाम पीरियड्स के बारे में जो मैंने शुरू में बताया आपको थोड़ा डिस्कशन आपने शुरू करनी है।
फिर तमाम जो आपके पीरियड्स हैं उनको उनके बारे में तमाम ग्रुप्स को थोड़ा थोड़ा मतलब इसमें हमने ग्रुप्स की बहुत डिटेल नहीं दी है, हमने ग्रुप्स के बारे में बताया है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनमें क्या क्या है, कहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है, बस ये थोड़ी सी एलोकेशन में बतानी है इस सवाल के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।